आदियों का पीढ़ी 27 में पिंजरे में बंद करके वही वापसी रख देगा चंद्रशेखर आजाद। और ये के सहारे खाली शपथ ले ली कि जब तक भाई को मुख्यमंत्री ना बनाएंगे तो चैन की नींद नहीं सोएंगे, 24 घंटे काम करेंगे। सभा चुनाव में नगीना सीट से आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के सांसद बनने से पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं या कहें देश भर में जो आजाद समाज पार्टी से जुड़े लोग हैं उनका पारा कहीं ना कहीं लगातार हाई दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि वो गांव दर गांव मीटिंग कर रहे हैं, तमाम लोगों को साथ जोड़कर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ मैं मुजफ्फराबाद हूँ, सहारनपुर जनपद का गांव है मुजफ्फराबाद, जहाँ पर आप देख सकते हैं रविदास मंदिर परिसर है। ये देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर रविदास मंदिर परिसर में आज एक भव्य मीटिंग का आयोजन किया गया है जिसमें तमाम नेता यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं, आखिरकार जो आज़ाद समाज पार्टी को लेकर के वो एकत्रित हुए हैं तो क्या है मायने, आज मीटिंग के मायने बता दीजिए नेताजी। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को क्रांतिकारी जय भीम, और छोटे भाई का और आपका चैनल का शुक्रिया। तो कैसे देख रहे हैं आज जो मीटिंग हुई है मुजफ्फराबाद में? बहुत जी खुश हुआ मुजफ्फराबाद में। ये वही जगह है जहाँ पर सालों पहले हमारे चंद्रशेखर भाई आए थे, मीटिंग ली थी। बन गए हैं नगीना। अब चंद्रशेखर भाई सांसद बन गए तो अच्छा तो लगेगा ही। और मुजफ्फराबाद वालों का, भेड़ विधानसभा के सभी साथियों का मैं जिला अध्यक्ष किसान मोर्चे से आजाद समाज पार्टी का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तैयारी क्या है फिर पार्टी की, सहारनपुर हो या मुजफ्फराबाद या भेड़ विधानसभा? पूरे भारत की बात करो, सहारनपुर मुजफ्फराबाद से नहीं काम चलेगा। 25 राज्यों में हमारा संगठन तैयार हो चुका है, जो जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तैयार है, जो काम कर रहे हैं। पूरे भारत की बात करो, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, बड़ा परिवर्तन। 27 में हमने कमर कस ली और कसम खा ली, करने वाला तो ऊपर वाला है, उसी पे छोड़ते हैं मामला, उसी की दुआ से भाई जीतता है। लेकिन हमने कसम खाई है 27, हमने कसम खा ली, शपथ ले ली कि जब तक भाई को मुख्यमंत्री ना बनाएंगे तो चैन की नींद नहीं सोएंगे, 24 घंटे काम करेंगे, भूखे रहे, पैर में चप्पल हो या ना हो। मुख्यमंत्री का है फिर बनने, बिल्कुल मुख्यमंत्री का और उसके बाद प्रधानमंत्री का। क्योंकि नगीना में जब हम भाई के लिए प्रचार कर रहे थे तो लोग बाग हमें कहते ये बीएम आर्मी वाले पागल हो गए क्या, एक जिला पंचायत जिता सके, सांसद बना देंगे क्या। तो हम सबकी सुनते थे और गली गली में जाकर अपने लक्ष्य को घर घर पहुंचाते थे। और ऐसा कैडर खड़ा करा नगीना में कि दलित, मुस्लिम, SC, OBC, सिख, जाट, गुज्जर सब ने मिलकर चारों पार्टियों को नकार के कि चारों पार्टी देख ली, हर चुनाव में केतली, तो केतली ऑटो से भरती, नोटो से भरती। इस तरीके से 2022 में चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े थे गोरखपुर, तो वहाँ भी जमानत जब्त हुई थी। इसी तरीके के बयानबाजी फिर उनके विरोधी करते हैं कि भाई वहाँ जमानत जब्त हुई तो विधानसभा में पार्टी का कुछ है नहीं। साहब काशीराम जी कहते थे, शायद आपके याद नहीं है, कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा हराने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। और वो भाई चंद्रशेखर आजाद ने करके दिखाया मिशन काशीराम। मुख्यमंत्री तक की बात कर रहे हैं, तो यूपी विधानसभा में एक भी विधायक, 5 नगीना में 5 विधानसभा है ना, हम 5 जीत चुके, पहुंचने वाला तो 5 विधानसभाओं में हमने 1 लाख के पार वोट लिया। वहाँ किसी मतलब ही नहीं है हमारे प्रत्याशी में लड़ेगा। भाई 5 विधायक तो हम तैयार कर चुके हैं नगीना में, और उसी का असर पूरी यूपी में, पूरे हरियाणा में, पंजाब में भी, हरियाणा में देख लो आप, दिल्ली में देख लो, बिहार में देख लियो। हरियाणा, दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, पहले यूपी में भी खुलेगा। यूपी में भी लगभग 10 सीटों पर तकरीबन विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, तो क्या उसी की तैयारी में लगे हुए? 3 प्रत्याशी भाई नाम उतार दिए, बाकी की तैयारी चल रही। और अभी देश में जो खाता है ना, हरियाणा, दिल्ली और बिहार से खुलेगा, निश्चित खुलेगा। और 27 में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। ये जो देखो समाजवादी का जो वोट है ना, वो बड़ा वोट नहीं आया यूपी में। ये तो एक जो SC और मुस्लिम का जो वोट गया, ये बीजेपी के खिलाफ बड़ा वोट गया। मुस्लिमों के ऊपर तो समाजवादी पार्टी एक बड़ा दावा ठोकती है कि मुस्लिम समाज जो है हमारे साथ एकजुट है, एक तरफा वोट करता है। ईमानदार से बताइए, मुस्लिमों को क्या दिया? मुस्लिमों की मजबूरी थी समाजवादी को वोट देना, बीजेपी को हराना। मजबूरी 7% तो आरक्षण पिछड़ों का मुसलमानों का भी है नहीं है पिछड़ों का। क्या अखिलेश ने दिलवाया? क्या कांग्रेस ने दिलवाया? क्या किसी ने आवाज उठाई? हमने भाई कौन दिलवाएगा? चंद्रशेखर भाई। हमने चंद्रशेखर भाई को बोल दिया कि जो मुस्लिमों में पिछड़ा समाज आता है, पिछड़ा मुस्लिमों में मुसलमान भी 90% पिछड़ा समाज है, सिर्फ 10% मुसलमानों में भी सर्वण जाति के लोग हैं। नाम बता दूं, ये आपको पता है? सांसद जी तो हैं नहीं, अब नाम बता दूं, हमारे में सर्वण कितने मुसलमानों में? इमरान मसूद जी, वो भी मैं बता दूं ना, शेख मुगल पठान भी एक तरफा मुस्लिम समाज जुड़ा है। मुगल पठान सैयद, ये भी सर्वण जाति साथ है जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। हमारा जो पिछड़ा समाज का जो मुस्लिम है ना, जिसका नाम ही पसवंदा मुसलमान दिया गया, हम उस नाम से सहमत नहीं है, हम पिछड़े नाम से सहमत है। इतनी बड़ी मुहिम चल रही है अभी मुसलमानों में, छोटे समाज में। मैं जाता हूँ हर जिले में, ये सारे आदमी मिलकर अगले साल तक पिछड़ा जो मुसलमान है, भाई चंद्रशेखर आजाद को समर्थन भारी भरपूर उसमें देने वाला है। सबसे पहले जोगी समाज समर्थन देगा, फिर अलवी समाज जिन्हें फकीर बोलते हैं, फिर कुरैशी,
फिर अंसारी जिन्हें जुला बोलते हैं, फिर तेली समाज जिसे मलिक बोलते हैं, फिर कुरैशी समाज, फिर मल्ला, केवट, कहार, निषाद, धोबी, नाई, ये जिधर छोटी जाति के लोग अखिलेश हैं। यादव का पीडीए कहाँ जाएगा फिर? अखिलेश यादव का पीढ़ी 27 में पिंजरे में बंद करके वही वापसी रख देगा चंद्रशेखर आजाद। और ये पीडीए के सहारे यूपी में उन्होंने एक बेहतर परफॉर्म किया है लोकसभा में। चलो कितने घर ढा दिए सरकार ने? 37 सांसद बनने के बाद ये से भी ज्यादा सांसद जीते हैं। अभी हाजी साजिद अली मध्य प्रदेश वाले की बिल्डिंग गिराएगी, देखिए आपने। अखिलेश की टीम गई वहां या कांग्रेस की टीम गई? आज जो बाबा बुलडोजर चला रहा है, ईमानदारी से आप बता दो, मुसलमानों के जो साथ भेदभाव हो रहा है, कहीं अखिलेश की टीम बैठी सड़कों पे? नहीं है ना। तो मुसलमान सब समझता है ये अखिलेश का गुलाम नहीं है, ना उसका नौकर है। ये तो सिर्फ मुसलमान की मजबूरी थी, कोई ऑप्शन नहीं था। भाई के प्रत्याशी नहीं थे यूपी में, एक ही प्रत्याशी था चंद्रशेखर आजाद, जितवा दिया। दूसरा अनंत फडल में लड़ा था, 84,000 वोट लिया था। तो अब 27 में हर सीट पर भाई का प्रत्याशी लड़ेगा और हर सीट पर आपको दिखा देंगे कि बीजेपी का सपाया, कांग्रेस का सपाया, समाजवादी का सपाया। और बहन जी तो बेचारी मारी है ही, जितने साथी बहन जी के हैं पहला मुस्के थे, मिन्नत का संबंध करके अपने भाई के साथ ले आओगे। हम तो बहन जी यूपी में विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं, उन्हीं को लेकर के कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी कमर कसे हुए हैं। और उसी क्रम में देख सकते हैं आप यहाँ आजाद समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं एक एक करके। आप बताइए क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान चौधरी, विधानसभा महासचिव एएसपी बेहट। सुफियान भाई कैसे देख रहे हैं आज जो मीटिंग हुई है, क्या है फिर तैयारी? हमारी तैयारी है, हमने ठाना है मिलकर के 2027 में बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को मुख्यमंत्री बनाना है, घर घर तक जाना है। हमने विधायक तो एक भी नहीं और लक्ष्य इतना बड़ा मुख्यमंत्री तक। इतना बड़ा लक्ष्य इसलिए रख रहे हैं कि हमने जो पहली बार लोकसभा नगीना से जो जीतने का काम किया है वो बहुत भारी मतों से 1,50,000 प्लस हमने जीत दर्ज की है। मुस्लिम प्लस दलित, SC ST OBC माइनॉरिटी से हमने जो जीत दर्ज की है उसी को यहाँ भी लाएंगे हम, वही परफॉर्मा पूरे तरीके से 2027 मिशन में हम लागू करेंगे। देखिए उत्साह है कहीं ना कहीं, नगीना जीत के बाद बड़े उत्साह से लवरेज है यहाँ कार्यकर्ता तमाम और भी लोग हैं, बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए क्या? शमशेर मलिक। तो शमशेर जी कैसे देख रहे हैं आज जो मीटिंग हुई है, तो क्या तैयारी है ये अंदर खाने की? ये सबको इकट्ठा एकजुट करने की, एकजुट करने की सबकी तैयारी है। भाई मुख्यमंत्री तक का लक्ष्य है, चंद्रशेखर जी को मुख्यमंत्री बनाना। मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री तक का लक्ष्य है हमारा। धीरे धीरे ही चढ़ेंगे ना, पहले मुख्यमंत्री बनेंगे फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। धीरे धीरे हमारा सबका एक लक्ष्य है, सबको एकजुट करने का। सबको गांव दर गांव जाके मीटिंग कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं सब, और एकजुट ही करके लड़ेंगे। एकता में बल होता है, यही हमारा लक्ष्य है। सीधा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। जिला पंचायत और सारी जितने भी चुनाव है सबकी तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए और भी लोग हैं यहाँ, आप बताइए क्या? संदीप काम्बोज एडवोकेट। तो क्या है फिर आज के मीटिंग के मायने, क्या है तैयारी पार्टी की, छोटे छोटे चाहे उपचुनाव को लेकर के या फिर तमाम जो आगे चुनाव होने? छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जोड़कर जनता के साथ गठबंधन करके उनकी आवाज़ को बुलंद करना ही आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और भीम आर्मी के पदाधिकारी को और पूरी पार्टी का लक्ष्य यही है कि उनकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके, उनकी आवाज़ को सही माध्यम से सही जगह तक पहुंचाकर उनके अधिकार उन तक पहुंचाए जा सके। भैया कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री बनाना है फिर चंद्रशेखर। देखिए मुख्यमंत्री भी बनेंगे और प्रधानमंत्री भी बनेंगे, जब जनता जुड़ेगी तो सब काम होंगे। जब कहते हैं कि विधानसभा में जमानत जब्त हुई चंद्रशेखर जी की, क्या मुख्यमंत्री तक का सफर इतना आसान? जमानत जब्त हुई उसके बाद तो सांसद बने। और आप एक छोटा सा आंकड़ा देखिए कि लगभग प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय सांसद श्री चंद्रशेखर आजाद जी के जीत का फासला कितना है। मुझे लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जी की जीत का फासला माननीय नरेंद्र मोदी से ज़्यादा है, नरेंद्र मोदी जी का कम है। इस बात से आंकड़ा लगाएं कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद। उपचुनाव भी होने हैं 10 सीटों पर, तो क्या देख रहे हैं, क्या है फिर पार्टी की तैयारी? जो उपचुनाव में हम लोग अधिक से अधिक सीटें जीतेंगे और अधिक से अधिक सीटें जीतकर एक यूपी की जनता को ये मैसेज जाएगा कि अगर यूपी की जनता की आवाज़ कोई उठा सकता है तो वो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम और भाई चंद्रशेखर आजाद हैं। इसके अलावा कोई यूपी की आवाज़ नहीं उठा सकता। कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी दलित पे, OBC पे, मुस्लिमों पे कहीं भी कोई वाकया हो, अभी मध्य प्रदेश में बताया एक घर पे बुलडोजर चला, कोई बोलने वाला नहीं है, सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी काशीराम बोल रही है। कहीं भी कोई वाकया हो, सुप्रीम कोर्ट को धता बताते हुए सरकार अपने मंसूबे में सिर्फ इस मकसद से कामयाब हो रही है कि बिना ट्रायल लड़े, बिना कोई मुकदमा चले, सरकार अपने इस तरह से जजमेंट दे रही है कि इसका घर तोड़ दो। अब जो घर उसके नाम नहीं है, उसके फादर के नाम है, किसी के भी नाम है, ऐसे 50 वाक़े हैं कि मैंने गुनाह किया, मेरे पिताजी के नाम मेरा घर है, तो मेरे गुनाह की सज़ा मेरे पिताजी को
मेरे बच्चों को, मेरे माँ को, मेरी बहनों को क्यों दी जाए? इस बात को सोचने के लिए हम लोग जो है एकत्र हैं और इस बात को सभी लोगों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि आप लोगों की हकों की आवाज़ कौन उठा सकता है। अगर कोई उठा सकता है तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद है। चंद्रशेखर जी, तो नेताजी ये बता दीजिए फिर उपचुनाव में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग? आप तो सारे जीतते गए, 10 की 10 जीतते गए। पूछ कैसे लोग? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं उपचुनाव में जो है पीडीए फिर एक बेहतर परफॉर्म करेगा। अच्छा ये बताओ, बीजेपी पीडीए का जादू चलेगा? पीडीए का नहीं, मैं बताऊँ, बीजेपी किस वोट से जीतती थी? SC OBC या वाल्मीकि समाज, और वही वोट बीजेपी काट का भाई के साथ आ गया, तो बीजेपी कहाँ रहेगी? अखिलेश किस वोटो जीता था? मुस्लिम वोटो जीता था ना, पीडीए का नारा देगा। तो जब से सांसद बढ़े उसके, तो जब वो देखा अखिलेश के बारे में क्या बोलता है, उसके सांसद बोल ले गई, तो वो पीडीए और SC और OBC ये दोनों मिल गए। कह रहे हैं उपचुनाव में क्लीन स्वीप करेंगे अखिलेश। है भाई, आप जाके क्लीन स्वीप करेंगे अखिलेश, कह रहे हैं सारी सीटें जीतेंगे। नहीं, वोट जैसा हमने वहाँ बताया था, मगर हेलीकॉप्टर वापसी लेके जाएगा नगीना में, ये हम चुनाव के बाद आपको बताएंगे कि हमारा आपका वादा है। हम जो बोलते हैं सत्य बोलते हैं, क्योंकि हम जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हम घर में घुस कर जाकर लोगों के दिलों की बात लेने वाले कार्यकर्ता है चंद्रशेखर भाई के। तो हम आपको बताएंगे, चुनाव के दौर में जब सर्वा करेंगे फिर आपसे मुलाकात होगी, हम बताएंगे। पहली बात तो 10 की 10 पार करेंगे, इसकी इतिहास को अभी पलटेंगे चुनाव में। पूछो कैसे? हमारे जितने धर्मगुरु, जितने हमारे उलामा, सबकी दुआ, सबका प्यार, सबका साथ भाई चंद्रशेखर के साथ है। ये अंदर की बात है जो मैं आपसे बता रहा हूँ, यही परिवर्तन लाएगी और यही भाई ने मुख्यमंत्री बनाएगी। देखिए किस तरीके से यहाँ आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपनी अपनी कमर कसे हुए हैं और लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आगे मिलेंगे किसी और नई खबर के साथ।